नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नामचीन ज्योतिषविद डॉक्टर रमेश चिंतक जी होंगे। पहले एपिसोड में हमने ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत के साथ जनता को भ्रमित करने वाले सवालों पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम सिर्फ सूर्य ग्रह पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, जो आत्मा, इच्छा शक्ति और नेतृत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसा कि उसके जीवन में सफलता का ग्राफ कैसा रहेगा, यह मान सम्मान और पद पाएगा या नहीं। ज्योतिष सिद्धांत की माने तो सूर्य मजबूत होने पर जातक को कैरियर में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, जबकि कमजोर सूर्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ला सकता है। इसी क्रम में अब हम डॉक्टर चिंतक जी से सूर्य ग्रह से जुड़े कई तथ्यों के साथ दर्शकों के सवालों को जानना चाहेंगे। एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में सूर्य का इंसानी जिंदगी पर कितना महत्व आप देखते हैं, डॉक्टर साहब? नमस्कार राजेश, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी देखिए, वेद की ऋचा है, सूर्य आत्मा जगदस्त मनसो जाता है चंद्रमा। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जातक के जीवन में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक क्षण के लिए अगर सूर्य नारायण न हो तो पृथ्वी पे अमीबा भी नहीं होगा। यानी ये जंगल, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, सबके जो प्राण हैं वो सूर्य नारायण से ही आते हैं। यानी अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरण ना आवे तो जीवन असंभव हो जाएगा। तो सूर्य की उपस्थिति हमें प्राण देती है, हमें जीवन दायिनी शक्ति देती है। इसलिए ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों के राजा बताए गए हैं कि सारे ग्रहों के राजा सूर्य हैं, और इसीलिए सूर्य ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की तरह लिया जाता है। सूर्य की जो महत्ता है वो ज्योतिष में सारे ग्रहों से सबसे ऊपर है। ठीक बात है। सूर्य के माता पिता कौन माने जाते हैं और प्रचलित मान्यताएं क्या हैं? कुछ इस पर प्रकाश डाल दीजिए। सूर्य जो है वो अब तो वैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ही पूरी पृथ्वी को जीवन दायिनी शक्ति देता है। सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, अब देखो एक साधारण सी बात बताएं ज्योतिष में कि अगर कोई आदमी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, उसके रिएक्शंस इमीडिएट बहुत हार्श हो जाते हैं, तो ये निश्चित है कि उसकी कुंडली में सूर्य कुछ न कुछ नकारात्मक स्थिति में अवश्य है। सूर्य अगर थोड़े भी नकारात्मक हैं तो आपको बहुत से लोग ऐसी शिकायत करते हुए नजर आएंगे कि वो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन उनको कभी यश नहीं मिलता। वो बहुत प्रयास करते हैं यश पाने का और यश उनको मिलता ही नहीं। इसके पीछे कारण केवल सूर्य महाराज ही हैं। तो सूर्य की जो ज्योतिष में स्थिति है वो राजा की तरह है, और सूर्य को देखकर, किसी भी कुंडली में सूर्य को देखकर यह आंकलन किया जा सकता है बहुत आसानी से कि इस व्यक्ति को का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि सूर्य आपके जो जठराग्नि है, अग्नि तो कई तरह की होती है, जो जठराग्नि है जो हमारे पेट में होती है, जिसके कारण भोजन पकता है, वो उसको भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और आयुर्वेद की ये मान्यता है कि उदरम व्याधि मंदिरम, सारी व्याधियों का मंदिर उदर है। तो जिन लोगों का पेट खराब रहता है या जिन लोगों का भोजन ठीक से पचता नहीं है, सारे रोग उसी से उत्पन्न होते हैं।
और इसलिए कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा है, और कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इसलिए सूर्य की जो ज्योतिष में स्थिति है, जो उनका महत्व है, वो इतना महत्व है कि और किसी ग्रह का उतना महत्व है ही नहीं। सूर्य की लाजवाब व्याख्या का क्रम आपने जारी रखा है और बहुत अच्छी सी बातें कही हैं। हम एक और सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, सूर्य क्या सत्ता प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या किसी को हाई लेवल पर जाने का रास्ता देता है ये ग्रह? देखिए, सूर्य महाराज जो हैं वो सत्ता को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी पूर्व में ही मैंने कहा सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में राजयोग है वो बिना सूर्य महाराज की, सूर्य नारायण की अनुकूलता के बिना हो ही नहीं सकता। देखिए, जितने भी राजयोग बनते हैं, सूर्य नेचुरल जॉडियक में पंचम भाव का स्वामी होता है, सिंह राशि उनके पास है। तो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। अगर इस राशि की स्थिति अच्छी है, इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है या सूर्य की ही दृष्टि इस पर आ गई, तो निश्चित रूप से इस आदमी का हृदय भी मजबूत होगा, इसको संतान सुख भी अच्छा होगा और अच्छा राजयोग इसकी कुंडली में होगा। हालांकि राजयोग के लिए कई ग्रह उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर सूर्य खराब हो गया तो रिसीविंग एंड गड़बड़ हो जाता है। रिसीविंग एंड को मैं थोड़ा समझा दूं कि आपको कोई कुछ देना चाहता है तो अगर आपके हाथ मजबूत नहीं है तो आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसी तरह जिस कुंडली में सूर्य अच्छा न हो उस कुंडली में राजयोग फलित होते होते रह जाते हैं, मिल नहीं पाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो उसके निश्चित उपाय अवश्य करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें आप इस क्रम में जारी रख रहे हैं। कुंडली में अगर कमजोर सूर्य है तो स्पेसिफिक कौन कौन सी बीमारियां उस जातक को भविष्य में हो सकती हैं, ऐसा आप देखिए, क्या प्रेडिक्शन? बहुत सही, बहुत सही। सबसे पहला हृदय रोग। सूर्य जो है वो हृदय रोग देते हैं, सूर्य चर्म रोग देते हैं, सूर्य जठराग्नि संबंधी रोग देते हैं। जठराग्नि में बहुत रोग आ जाते हैं। यानी मोटी मोटी बात यह है कि जो पेट की अग्नि है, जो उदर की अग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, वो अग्नि मंदाग्नि हो जाती है। अगर वो अग्नि मंदाग्नि है, सूर्य की पूरी कृपा उस अग्नि पर नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर एक बीमारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। खैर, नेत्र संबंधी रोग भी सूर्य भगवान के ही कुपित होने पर मिलता है। अब सूर्य कुपित न हो, इसका हर मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए और प्रथम पूज्य ग्रहों में सूर्य ही है। जी, अच्छा, सूर्य का कैरियर, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, इसमें महत्व माना जाता है, लेकिन ये जो मामला है वो कितना आप देखते हैं, कितना असरदार होता है? अगर कमजोर है तो कितना है, बहुत अच्छा है तो फिर कितना है? इसका अगर ग्राफ अगर हम देखें तो वो असेसमेंट आपके द्वारा क्या हो सकता है? देखिए, सही बात यह है कि जब पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, हाँ। जब सारे ग्रह एक साथ देखे जाते हैं तो ये सही है कि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी कुंडली में अगर सूर्य गड़बड़ हुए तो मैंने बता दिया रिसीविंग एंड गड़बड़ हो जाता है। उस आदमी के अंदर धैर्य होता ही नहीं, उसके पिता से उसके संबंध अच्छे रहते ही नहीं, क्योंकि सूर्य हमारा पिता है। हमारा पिता का अर्थ यह है पृथ्वी का पिता है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सूर्य से एक टुकड़ा टूट के अलग हुआ, धीरे धीरे हजारों सालों में वो ठंडा हो गया, फिर जीवन की संभावना वहां दिखाई पड़ी और धीरे धीरे वो पृथ्वी बस गई।
तो इसीलिए जो हमारे एक भौतिक पिता हैं, लेकिन बहुत दूर की बात अगर देखें तो पारलौकिक जगत में और लौकिक जगत में भी सूर्य पूरी पृथ्वी का पिता है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का प्रकारांतर से सूर्य ही पिता है। तो जब सूर्य कुंडली में खराब होगा तो निश्चित रूप से पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, पिता की पूरी कृपा नहीं मिलती और पिता के पूर्ण भी ट्रांसफर नहीं होते। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति ये आइसोलेटेड आइलैंड नहीं है, अच्छा। वो सबसे जुड़ा हुआ है। उसके भाग्य में, उसकी जीवन पद्धति में, उसके चाल ढाल में, उसके डीएनए में, उसका वो जो वंशानुक्रम है ना, वो पूरा आता है। इसलिए सूर्य को पितर भी कहते हैं, यानी हमारे पितरों का भी रिप्रेजेंटेशन भगवान सूर्य ही करते हैं। और सूर्य लोग आप गरुड़ पुराण में देखें तो इस बात की बड़ी व्याख्या मिलती है। एक सभी लोगों के मन में यह सवाल है, महिला की शादी होने के बाद क्या पति उसका सूर्य हो जाता है? देखो, इसमें थोड़ा सा मतभेद ये है जी कि संतान सुख के लिए सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि महिला की शादी के लिए गुरु होता है महत्वपूर्ण, जी मंगल होता है महत्वपूर्ण, ऐसे ही पुरुष कुंडली में शुक्र होता है और सूर्य होता है महत्वपूर्ण। लेकिन ये बात सही है कि ये शादी का परिणाम क्या होगा, ये सूर्य को, उसकी कुंडली में सूर्य को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचम भाव, जो कि मौलिक रूप से सूर्य जहाँ के स्वामी हैं, जो संतान का भाव है, उस भाव में अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि है, कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से इस एंगल से आप ये कह सकते हैं कि जब जैसे ही किसी की शादी होती है तो संतान के लिए उस स्त्री की कुंडली में सूर्य एक्टिवेट हो जाता है। इसी क्रम में मैं और आपसे एक पूछना चाह रहे थे, सूर्य किस राशि में उच्च और किस राशि में नीच के माने जाते हैं? देखो, माना जाता है कि सभी नीच लोग अब राशि जानने लगे हैं। जी जी मेष राशि में अगर सूर्य हो, जी मैं समझ गया, जी मेष राशि में अगर सूर्य हैं हाँ तो वो उच्च के माने जाते हैं। अब देखो, मंगल की राशि है मेष, अग्नि तत्व की राशि है मेष, और वहां पर अगर सूर्य हैं तो वो उच्च के होते हैं। और अगर तुला राशि में हैं तो वो नीच के होते हैं। देखो, एक बात और बता दें यहाँ पे, बहुत लोगों को ये भ्रम है, ये उच्च और नीच शब्द जो है, इसका लिटरल मीनिंग, उसका उस तरह का अर्थ नहीं लेना चाहिए। ये एस्ट्रोनॉमिकल बात है जी कि 10 डिग्री में, जब ठीक 10 डिग्री में, मेष राशि के 10 डिग्री में सूर्य होंगे तो वो परमोच्च बिंदु पर होंगे। ठीक है, वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होंगे। जी और जब तुला में होंगे तो फिर वो निश्चित रूप से परम नीच बिंदु में होंगे। तो ये दोनों बिंदु हैं जो पृथ्वी से दूरी, यानी फिर वही बात है कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि एस्ट्रोलॉजी अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है कि सूर्य किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस चरण में, कितने अंश के हैं, और एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि इसका परिणाम क्या होगा इस जातक के लिए। ठीक बात। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी जगह पर बैठे हैं तो हम क्या मान लें कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा? देखो, ऐसा कहना बेईमानी इसलिए है जी कि ये कंपोजिट कैलकुलेशन के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है। जी देखो, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है ना। सूर्य आपका कुंडली में जहां पर है, वो उस क्षण पे था जिस क्षण आपका जन्म हुआ, उसके बाद तो वो आगे बढ़ गए। ठीक बात। तो आगे बढ़ते 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 अब कितने राउंड हो गए, एक वर्ष में पूरा एक राउंड हो जाता है सूर्य का कुंडली में। तो सारे ग्रहों के ऊपर से वो विचरण कर चुके होते हैं एक वर्ष में। चंद्रमा तो 27 दिन में ही विचरण कर लेते हैं और शनि 30 साल में कर पाते हैं। तो हर ग्रह का जब अपने जो कांति पथ है उसमें चलते हुए
जो जो पॉइंट वो टच करता है उस समय क्या महादशा है, क्या अंतर्दशा है, कितनी अनुकूल परिस्थितियां हैं, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इन सबको देखते हुए जो एक आंकलन करने के बाद कोई नेट रिजल्ट आता है। ऐसे एक ही ग्रह के बारे में बोल देना थोड़ी बेईमानी होगी, इसलिए केवल इतना संकेत कर दूं कि कुंडली में अगर सूर्य है तो आपका रिसीविंग एंड अच्छा है, जी। आपकी जठराग्नि अच्छी है। देखो ये बड़ी बात है, मालूम है जिनका सूर्य अच्छा है उनका मेडिकल बिल नहीं होता 45 साल तक, ये बड़ी बात है। आजकल मैं देखता हूँ 30 साल में लोग बीपी और हाँ। शुगर की दवा खाने लगते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो लोग गए हैं भूल, जी जी। तो अब वो लाइफ स्टाइल वैसी है। अब सूर्य की कृपा पानी है तो सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा। और जो लोग, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा और इस पर थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, जी। जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं, ये बड़ी कॉमन बात है, इसमें कोई ज्योतिष या बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनका स्वास्थ्य जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा रहता है। ओह। इसमें अगर आप स्टेटिक्स बना लें और देखें तो आप ताज्जुब मानेंगे कि जो लोग सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं स्वाभाविक उनका स्वास्थ्य आपको अच्छा मिलेगा और किसी गंभीर रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। अगर उनको कभी रोग भी हुआ तो उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी पाई जाती है, रोग निरोधक क्षमता इतनी होती है, और वो भगवान सूर्य देते हैं क्योंकि वो स्वागत करते हैं उगते हुए सूर्य का। भाई अब उपाय की बात अगर मैं कहूं जी। तो सच बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े गहरे लोग थे भाई, बच्चों को सिखा देते थे सुबह उठकर स्नान करके भगवान सूर्य जी को, जी जी। सूर्य नारायण को अर्घ दो। अब ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि सूर्य कुंडली में अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। जी। एक लड़का 10 साल की उम्र से लगातार भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा है, तो जब उसकी उम्र 25 साल होगी, जब वो नौकरी करने लायक होगा, तो निश्चित रूप से सूर्य की कृपा उसको प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि क्या 9 बजे उठ के भी जल दिया जा सकता है। मैं उनको अक्सर समझाता हूँ कि भाई देखो, मान लीजिए मैं कोई कानपुर में रहता है और आप कानपुर आए और हर बार वो आपको स्टेशन पर रिसीव करता है, ठीक करा। और एक व्यक्ति है जिसके घर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो ड्राइंग रूम से 1 घंटे बाद इंतजार आप करते हैं, उसके बाद निकलता है, हाँ जी नमस्कार। तो जो आदमी हमेशा स्टेशन पे रिसीव करेगा उसके प्रति आपकी भावना दूसरी होगी। ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर जो लोग रिसीव करते हैं भगवान को जी। और उस समय, ये फिर वही वैज्ञानिक तथ्य है, उस समय की जो सूर्य किरण होती है वो अनमोल होती है। उन किरणों के साथ अगर एक इमोशनल कनेक्ट आप भगवान सूर्य से बना लेते हैं, कभी भी जो आदमी जल देता है, जल तो नहीं पहुंचता, लेकिन अगर उसका इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है तो उसके इमोशन पहुंचते हैं और वही भाव फलित होता है। आपकी बॉडी की केमिस्ट्री में कुछ परिवर्तन हो ही जाता है, कुछ रश्मियों के द्वारा भौतिक रूप से और कुछ भाव से। तो जब भौतिक रूप से, लौकिक रूप से और पारलौकिक रूप से, दोनों रूप से आप भगवान की आराधना करते हो और उनसे एक भावनात्मक संबंध बनाते हो, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपके सेहत के लिए, आपके राजयोग के लिए, आपके पिता से संबंध के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके भी स्टैटिक्स अगर आप निकालो तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा गणित है। नहीं, आपने सही बात कही कि वो सूर्य, अगर आप जल्दी उठते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसका मतलब होता है। अभी अमेरिका में मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च करने का जो रिजल्ट जारी किया है, वो ये माना जा रहा है कि अगर आप सूर्य उदय से पहले आप अगर सूर्य को जल देते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो पॉजिटिव है वो आपके बॉडी में जाती हैं, उसका पॉजिटिव परिणाम सामने आता है। ऐसा उन्होंने रिसर्च करके एक परिणाम दिया है। शायद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ज्योतिषविदों ने जिस तरह से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, शायद उसी का परिणाम है ये।
तो अमेरिकन ने इस बीस देखो, पर इसको ये मुहर तो लगाई है। आज अब जी पश्चिम का पूरा जगत जो है जी वो आज इन सब बातों का बहुत पैसे खर्च करके अनुसंधान करके जी ये परिणाम दे रहे हैं। हमारे लिए गांव का एक साधारण आदमी, और वो सूर्य को सूर्य नहीं कहते, वो सूर्य नारायण कहते हैं। ठीक कह रहे नारायण का अर्थ है जो इस संसार, इस जगत को चलाते हैं। तो उनकी भावना सूर्य कहने की, इसी से पता लग जाता है। वो कहते हैं सूर्य नारायण, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट है उनका। जी, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये तो रश्मियों का अध्ययन करके उन्होंने बता दिया, लेकिन हम अपने शरीर के रसायन को क्या करें? देखो, जब कोई आदमी भाव में होता है, प्रेम में होता है, करुणा में होता है, दया में होता है, तो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। जब कोई क्रोध में होता है, द्वेष में होता है, ईर्ष्या में होता है, तो बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। और सूर्य भगवान जो है, मैंने अभी आपको बताया, जो आदमी बहुत क्रोधी है, कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है। बहुत ईर्ष्यालु है, बहुत असंतुष्ट रहने वाला है, कुंडली में सूर्य धैर्य, हाँ ये कह सकते हैं, सूर्य हमारे जीवन में धैर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अगर सूर्य अच्छा, तभी तो जो लोग सीधे सीधे भगवान सूर्य को जल नहीं दे सकते, उनको उपाय बताया जाता है कि भगवान राम की पूजा करो। जी। क्यों बताया जाता है? कि वो सूर्यवंशी थे। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो कहा जाता है कृष्ण भगवान की पूजा करो, वो चंद्रवंशी थे। तो सूर्यवंशी थे, ये तो एक प्रतीक है। लेकिन भगवान राम का जो जीवन है, परम धैर्यवान और धर्मवान जीवन है। तो जिसकी आप आराधना करते हो ना, तो वैसे गुण आपके अंदर आते जाते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग जो सुबह नहीं उठ पाते जी और भगवान सूर्य उनकी कुंडली में थोड़ा सा नकारात्मक हैं, तो वो भगवान राम की उपासना कर सकते हैं किसी भी तरह से, बाल राम की या किसी भी तरीके से। उसके फिर कई भेद हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जो लोग भगवान राम की उपासना करते हैं, कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो वो उसका उपाय निश्चित रूप से माना जाता है। नहीं, फ्रायड ने भी कहा है पंडित जी कि जो आदमी धैर्यवान होता है वो कॉन्फिडेंट बहुत होता है, उसको जिंदगी में कॉन्फिडेंस हमेशा मिलता रहता है। तो मुझे लगता है शायद धैर्यवान होना एक अपने आप में यूएसपी है किसी भी इंसान के लिए, मानव इंसान के लिए। तो मुझे लगता है आपने बात सही कही है। वो वैज्ञानिक तौर पर मनुस्मृति का जो पहला श्लोक है स्थापित है। जी 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 राजेश, मनुस्मृति का जो पहला श्लोक है, उसमें उन्होंने धर्म के लक्षण बताए जी। तो उन्होंने पहला शब्द लिखा है धृति, क्षमा, दया। यानी पहला शब्द क्या है? धृति, धैर्य। जी। तो धर्म के जो लक्षण हैं, हाँ। उसमें पहला शब्द जो है वो धृति, और इसी को भगवान सूर्य रिप्रेजेंट करते। ठीक बात है, ठीक बात। तो आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है। जिसमें धैर्य है वही संतोषी भी है। और अगर आप सफलता की, जीवन में सफलता की परिभाषा खोजने जाओगे तो आप सालों खोजोगे, एग्जैक्ट सक्सेस क्या होती है इसकी परिभाषा मिलेगी ही नहीं। बस यही परिभाषा अंत में बनेगी, जो संतुष्ट है वही सफल है, ठीक है, और जो धैर्यवान है वही संतुष्ट हो सकता है। सवालों के क्रम में एक बात और है कि अगर आपके कुंडली में सूर्य खराब जगह पर विद्यमान है तो जातक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इन नुकसानों को कमतर करने के लिए हम कौन सा ऐसे कोई उपाय करें? जी, ये बात हो चुकी है जी कि उसमें जठराग्नि कम होगी, नेत्र रोग हो सकता है, हृदय का रोग हो सकता है, त्वचा के रोग हो सकते हैं। जब जठराग्नि की हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी सीरीज है, उसमें उस रोगों का अंत ही नहीं होता है, क्योंकि जठराग्नि आपकी अगर मंद हो गई तो आपका भोजन नहीं पचेगा, और उसके कारण फिर कई तरह के रोग हो सकते हैं। सामान्य लोग इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि वो कितने प्रकार के रोग होंगे उसमें बहुत समय लगेगा। कुल मिला के उपाय की जो बात है, तो भगवान सूर्य को
उगते हुए आते हुए भगवान सूर्य का स्वागत करने जैसा भाव होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक यानी जब आप उठ जाओ, जी। स्नान करो, तो आपके भीतर एक तड़प होनी चाहिए, अरे दर्शन करने हैं, मिलना है, मिलना है। हाँ। ऐसे जैसे अपने प्रियजन से मिलना है, ऐसे जैसे आप किसी बहुत मतलब के, आपके मतलब का जो व्यक्ति होता है उसकी प्रतीक्षा करते हो। आपको पता है हाँ। ये तो आपको जीवन दे रहे हैं भाई, जी जी जी। तो जो उसको कम से कम आप धन्यवाद कहते हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़ो, हाँ हाँ। आप हिंदी में धन्यवाद दो, आप हिंदी में उनकी कृपा मांग सकते हो। इसमें भाषा का संबंध नहीं, इसमें भाव का संबंध है। ठीक है। आप श्लोक जानते हो तो बहुत अच्छा है। तो अर्घ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रोली, चावल, चंदन और एक फूल डाल लें। मैं भी ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। जी। कुछ भी, कोई भी किसी का भी स्वागत हो तो कुछ मधुपर्क होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। कुछ लोग गुड़ डाल लेते हैं, कुछ थोड़ी सी शक्कर उसमें डाल लेते हैं, आधी चम्मच। अगर ये, और देने का तरीका ये है कि हाथ ऊपर उठाकर उनके दर्शन करने चाहिए। अच्छा। अगर धारा गिर रही हो हाँ। और उसके बीच से आप पहले दर्शन करें, उसके बाद आप कोई भी उपासना, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहें, फिर उसका क्रम बहुत बड़ा भी हो सकता है या तो संक्षिप्त, कम से कम इतना तो करना चाहिए। और अगर ये असंभव हो जी, आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ सूर्य नारायण आपको सुबह सुबह दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपको भगवान राम की उपासना करनी चाहिए। या फिर आदि शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि आप मानस पूजा कर सकते हो। आप मानसिक रूप से ये देखो कि भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं, तो उस तरह से भी पूजा की जा सकती है। बहरहाल सूर्य भगवान की पूजा करना, हर पुराने समय में मैं देखता था कि गांव में ये परंपरा थी। हर घर में सुबह जो है स्नान करने के बाद हर बच्चा सूर्य नारायण को जल देता था। तो उस समय का हेल्थ रेट आप देख लो और आज का देख लो, आज की जो जीवन पद्धति है। जी जी। अच्छा, सूर्य नमस्कार सनातनी जितने हैं उनके तो छोड़िए, और जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उस पर कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और एग्जैक्ट मैं इसमें एक सवाल और आपसे क्लब करना चाह रहा हूं, इसका सही समय और तरीका बता दीजिए। ये मुझे लगता है इस पर बहुत सारा जो मिथ है या कह लीजिए भ्रम है, वो आप तोड़ दीजिए सर। पंडित जी, क्या 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 मैं आपका प्रश्न स्पष्ट सूर्य नमस्कार को लेकर जो तमाम सारे कंफ्यूजन्स हैं और एग्जैक्ट उसका तरीका क्या है और समय क्या देखिए, सूर्य नमस्कार जी मैं समझ गया जी। समय तो सूर्योदय का ही है, वो अच्छा है। ठीक बात। अब इसमें सूर्य नमस्कार करने में ये कंपल्सन नहीं है कि सूर्योदय बिल्कुल जिस समय हो रहा हो उसी समय आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जितना जितना प्रातः काल हो सके उतना अच्छा है, जब वायु शुद्ध होती है उस समय। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार किसी धर्म की बात नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मतलब नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। आपको पता है, कम समय में सारे योग, अगर आपको एक साथ एक ये कंसाइज पैकेज है सूर्य नमस्कार। अच्छा। अगर इसमें आपका सारे आसन लगभग हो जाते हैं और शरीर के सारे तंतु झंकृत हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार व्यायाम की दृष्टि से भी और उपासना की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से अच्छा है। क्योंकि जो सनातनी है वो उसको उपासना दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, जब ऐसे हाथ जोड़ के प्रारंभ करते हैं और अंत में भी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों हाथ जोड़ना जो है वो उपासना की दृष्टि से वो लेते हैं। लेकिन ये हाथ जोड़ना है जो, इसको भी अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इस पर भी तमाम रिसर्चेस हो चुकी हैं। जो हमारे यहाँ प्रणाम का जो ये तरीका था वो बहुत ही मतलब सुपर साइंटिफिक था। खैर, तो सूर्य नमस्कार के बारे में केवल इतना
हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। पहली बात तो जी। ये किसी धर्म की स्थिति वाला नहीं है, ये आपके शारीरिक व्यायाम और मानसिक संतुलन, आत्मा का की अंतश्चेष्टा में आनंद की अनुभूति, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला है और वो अतुलनीय है। ठीक बात। वैसा कोई पैकेज जो है योग की दृष्टि से, जो व्यायाम वाला योग है, योग भी कई तरह के आंतरिक योग है, तो जो बहिरंग योग है उसकी दृष्टि से ये सबसे अच्छा है। आंतरिक ये इसलिए हो जाता है कि जो सनातनी हैं वो इसको पूजा की तरह भी लेते हैं, उपासना की तरह भी लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। हमें लगता है सूर्य के विभिन्न पहलुओं पर आपकी व्याख्या रही है, और ये मतलब मुझे लगता है दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उपयोगी हैं उनके लिए, और इसे सहज के उन्हें रखना भी चाहिए। जाते जाते एक सवाल और है कि 7 जून है आज, और आज से मंगल जो है वो सिंह राशि में जा रहे हैं। क्या जुलाई तक रहेंगे शायद? इसका इम्पैक्ट अब आप सोसाइटी पर और व्यक्तियों पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि अभी तक कर्क राशि में मंगल थे, अपनी नीच राशि में थे। कर्क जल तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ये थोड़ा पानी में पड़ा अंगारा था, ये बहुत फायरी नहीं हो सकता थे। ये जो जी बीच में सीज फायर हो गया, तमाम एस्ट्रोलॉजर उसका कारण नीच के मंगल को मानते हैं कि मंगल अभी उत्तप्त अवस्था में नहीं है। उत्तप्त समझते हैं, उतना अग्नि तत्व उनका इसलिए प्रबल नहीं है कि वो कर्क राशि में है, और कर्क जल तत्व की राशि है। ठीक बात। अब इसी भाव भंगिमा पर आप आगे ये देखिए कि सिंह राशि तो अग्नि तत्व की राशि है। अब ये अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह गए हैं, तो निश्चित रूप से अग्नि तत्व प्रभावी होगा, उनका बढ़ेगा, अग्निकांड और अधिक होने की संभावना होगी। और कहीं भी अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति होगी तो ये अग्नि तत्व के मंगल, उसमें कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड कम हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं। मनुष्यों की अगर बात करें तो क्रोध इत्यादि बढ़ सकता है, और कुछ ऐसे रोग जो त्वचा संबंधी होते हैं वो रोग हो सकते हैं, जो नेत्र ज्योति संबंधी। ये सूर्य की राशि है भाई, सिंह राशि की अभी चर्चा हो रही थी। तो अब मंगल महाराज वो सूर्य नारायण की सिंह राशि में गए हैं। अब सूर्य नारायण भी अग्नि तत्व के हैं, उनकी राशि भी अग्नि तत्व की है, और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये है कि अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाएगी। ठीक बात है। क्या पति पत्नी के बीच में भी कुछ विवाद आने संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं क्या? जो राजेश, मैं समझ गया। इन बातों से मैं इसलिए परहेज करूंगा क्योंकि कोई एक ग्रह से अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि पति पत्नी का झगड़ा होने लगेगा, ये बहुत जनरलाइज्ड बात है। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई कि डराने वाली बात हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं कि पति पत्नी का अगर झगड़ा हो रहा था तो ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि और ग्रहों की स्थिति क्या है। केवल एक ही राशि में तो अग्नि तत्व तो बढ़ा है ना। हाँ, होलिस्टिक जो उसका असर हो सकता है जी, यानी जो विश्वव्यापी असर हो सकता है, वो ज्यादा इसमें बोला जा सकता है, क्योंकि ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी का विषय है। ठीक कह रहे हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी के भी भेद है ना। जो मुंडन एस्ट्रोलॉजी है, मेदनीय ज्योतिष जिसे कहते हैं, उसमें ग्रह चार्ट से पूरे विश्व की, देश की, नगर की फल बताने की विधि है। जी। लेकिन जातक के पास तो अपनी कुंडली है। अगर उसकी कुंडली में लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए लग्नेश सूर्य ही है और वहां अब मंगल गए हैं, ठीक है, लेकिन उनका गुरु भी साथ में है, तो वो गुरु वहां संभाले रखेगा ना।
जी हाँ, बिल्कुल। ये सही है कि अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, इसमें दो राय नहीं। जो लोग सिंह राशि के हैं उनको ये समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, जो आपने संकेत किया था। ठीक बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम फिर नए ग्रह पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा सारगर्भित भी रही आज। और सूर्य, मुझे लगता है कि सूर्य को लेकर जो तमाम सारे कन्फ्यूज़न है, आज आपने उसका पटाक्षेप कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नए एपिसोड में आपको आमंत्रित करेंगे और नए ग्रह पर बात करेंगे। नमस्कार। आपने देखा पंडित रमेश चिंतक जी ने जिस तरह की बातें सूर्य ग्रह के बारे में कही, आपको लगता होगा कि सूर्य ग्रह के जितने भी बिंदु हो सकते हैं, जितने पहलू हो सकते हैं, उस सब पर उन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। अगले एपिसोड में नए ग्रह पर हम फिर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।